नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। स्वागत है आपका रैंकर्स अड्डा पे। चलिए आज से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है ट्रेन। एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भर भर के, ठीक है। ये टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट है। देखिए ट्रेन से जो है ना एग्जाम में 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चारों टाइप हम पहले इसका थ्योरी समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। चलिए चारों थ्योरी का समझते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है। और ये हो गया टाइप 4। एक सेकंड पहले हम फिगर बना लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों, पूरे थ्योरी को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। पूरा फोटो मेहनत लगा है बहुत बनाने में। चलिए समझते हैं। देखिए टाइप 1 सबसे पहले देखते हैं। टाइप 1 में क्या है? ये एक ट्रेन है। ट्रेन इधर जा रहा है, ठीक है। ट्रेन जब कभी भी, ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन, जब कभी भी किसी पोल, यहाँ पे पहले ये समझिए, ट्रेन जा रहा है, पहले क्या की, एक पोल को पार की, तो इसका ट्रेन का कुछ अपना क्या होगा, लेंथ होगा ट्रेन का, ठीक है। तो यहां हम लिख देते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। अच्छा, ट्रेन का अपना कुछ स्पीड भी होगा, होगा ना। तो स्पीड हो गया ट्रेन का, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हम्म तो ट्रेन जा रही है, ट्रेन का अपना कुछ लेंथ है, स्पीड है, क्योंकि ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अब ट्रेन जब गई तो एक पोल को पार की। अच्छा, ये तीनों स्थिर है, पोल तो स्थिर होगा ही, ठीक है। पेड़ भी स्थिर ही रहेगा, ऐसा नहीं कि पेड़ कहीं जा रहा है, ठीक है। और ये मैन भी स्थिर है। जैसे कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि, बोलता है ऐसा क्वेश्चन का लैंग्वेज कि कोई आदमी इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, या ट्रेन किसी मान लीजिए ये कोई आदमी है, ठीक है। देखते हैं, ये कोई आदमी है, ट्रेन इस खड़े आदमी को ऐसे पार कर रही है। यहाँ जब आएंगे तो देखेंगे आदमी भी जा रहा है, ट्रेन भी जा रहा है, ठीक है। तो ये टाइप 3 में है, या आदमी इधर से आ रहा है, ट्रेन इधर जा रहा है। तो इसको आगे देखते हैं, पहले इसको समझते हैं। ये तीनों स्थिर है, तो बोले ट्रेन इधर जा रहे हैं, पहले ट्रेन पोल को पार किया, या तो आदमी को पार किया, या ट्रेन को पार, ट्री को पार किया, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है, ट्रेन का अपना कुछ लेंथ है, ट्रेन का कुछ अपना क्या है, स्पीड है। ये तीनों में से किसी का स्पीड होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये स्थिर है, ठीक है। अच्छा, इसका लेंथ सभी का शून्य माना जाता है ट्रेन के लेंथ के आगे, क्योंकि ये पोल, जितना पोल का लेंथ है उतना, उससे तो बहुत ज्यादा ट्रेन का, तो ये तो इसी के अंदर आ गया, या तो वो आदमी हो या ट्री हो, ठीक है। तो देखिए हमसे पूछा जाता है टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी दूरी बटे चाल। ओके, दूरी बटे चाल। तो देखिए दूरी क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा ट्रेन का, लेंथ हो जाएगा ट्रेन का, और स्पीड भी हो जाएगा ट्रेन का। लेंथ हो जाएगा ट्रेन का और स्पीड भी हो जाएगा ट्रेन का। तो जब कभी भी हमसे टाइम पूछे, तो टाइम का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। ओके, तो हमको सीधा ये लगा देना है, क्या, जो भी लेंथ दिया हो ट्रेन का और जो स्पीड दिया हो ट्रेन का। पहला टाइप क्लियर है, उम्मीद करें। एक बार लास्ट में फिर से रिवीजन कर लेंगे। चलिए टाइप 2 समझते हैं हम, ठीक है। टाइप 2 देखते हैं। ये ट्रेन इधर जा रही है, एक प्लेटफॉर्म को पार करती है ट्रेन, कभी ब्रिज को पार करती है। तो देखिए प्लेटफॉर्म में कोई स्पीड होगा क्या? ये तो मूव नहीं करता है ना, एक जगह स्थिर है। ब्रिज भी मूव नहीं करता है, तो एक जगह स्थिर है, यानी स्पीड तो इसका कुछ भी नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। हमको टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो हम देखते हैं,
ओके, एक सेकंड, हाँ ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक बात बताइए, प्लेटफॉर्म तो ट्रेन से बड़ी भी हो सकती है, होती है, ब्रिज भी बड़ी हो सकती है। मान लीजिए ये ट्रेन है, अब ब्रिज इतना बड़ा भी तो हो सकता है। तो इस बार ब्रिज का भी अपना कोई लेंथ होगा, ट्रेन का तो अपना लेंथ है ही, ठीक है। हाँ, इसका स्पीड 0 है, लेकिन इसका लेंथ तो जरूर कुछ होगा, या तो कोई प्लेटफॉर्म है उसका भी कुछ लेंथ है। तो इसमें क्या होगा ना, लेंथ यहाँ पे ट्रेन का भी है और लेंथ हमारा प्लेटफॉर्म या ब्रिज का भी है। लेंथ हमारा ट्रेन का भी है प्लस लेंथ हमारा ब्रिज का या प्लेटफॉर्म का भी है। ओके, स्पीड हमारा सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का है। स्पीड किसका है? सिर्फ ट्रेन का है, ठीक है। तो देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टी है, समय बराबर। ओके, दो टाइप क्लियर। अब तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप में क्या है, ट्रेन जा रही है, ओके, इधर से एक आदमी भी जा रही है। ये मान लिया जाए, ऐसे समझते हैं, ये आदमी है, ये आदमी भी इधर जा रहा है और ट्रेन भी इधर जा रही है, ठीक है। अच्छा, ऐसा दूसरा केस क्या बनेगा, आदमी इधर से आ रही है, ट्रेन इधर से जा रही है। ओके, जैसे ये ट्रेन है, ये ट्रेन जा रही है, इधर से आदमी आ रही है। चलिए, आदमी का डिस्टेंस कुछ नहीं, सॉरी लेंथ कुछ नहीं होगा, लेकिन आदमी का स्पीड तो होगा, इस बार कुछ तो होगा। मान लिया धीरे धीरे आ रहा है ट्रेन के साइड, मान लिया ट्रेन खुल गई है प्लेटफॉर्म से, ठीक है, और ये ट्रेन को पकड़ने के लिए जा रहा है, या आदमी आगे है, उसके पीछे ट्रेन है, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों देखिए सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रेन भी, मान लिया ट्रेन कभी छूट जाती है, ट्रेन जा रही है, पीछे से आदमी जा रहा है, ठीक है। ये केस बनेगा। दूसरा केस बनेगा कि ट्रेन आ रही है और आदमी ट्रेन की तरफ ही दौड़ रहा है। तो स्पीड तो दोनों में होगा, आदमी का लेंथ नहीं होगा, लेकिन इस बार आदमी का स्पीड तो बिल्कुल होगा, होगा ना। चलिए तो देखते क्या होगा। तो ऐसा केस जब भी रहेगा, तो टाइम बराबर, टाइम का फॉर्मूला ही होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक बार आप खुद से सोचो कि डिस्टेंस की जगह क्या होगा। डिस्टेंस तो सिर्फ किसका होगा, ट्रेन का होगा, आदमी का तो एकदम नहीं होगा। तो लेंथ हो जाएगा ट्रेन का, लेकिन स्पीड इस बार किसका होगा, आदमी का भी होगा। और ये एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा लिख नहीं पाएंगे, एक सेकंड, हम इसका फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं और इसका फॉर्मूला यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर इसका देखते हैं ये दोनों का कहाँ लिखना है। तो हम कहाँ थे, T इक्वल टू डी ऑन एस। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जब सेम डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो लेंथ तो सिर्फ ट्रेन का रहेगा, लेंथ किसका रहेगा, ट्रेन का। लेकिन जब सेम डायरेक्शन में होगा तो स्पीड हमारा माइनस हो जाएगा। जैसे स्पीड होगा ट्रेन का कुछ, इसमें माइनस कर देंगे स्पीड किसका, मैन का, स्पीड मैन का, ठीक है। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला बन गया। ओके, अब इस फॉर्मूला को हम यहाँ देख लेते हैं कि जब कभी भी ट्रेन इधर से आ रहा है, आदमी इधर से जा रहा है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए अपोजिट डायरेक्शन में सेम रहेगा, ये बस स्पीड प्लस हो जाएगा। तो लिख लेते हैं, टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए लेंथ तो ट्रेन का होगा बिल्कुल, ठीक है, लेकिन मैन का तो लेंथ होगा नहीं, लेकिन स्पीड इस बार ट्रेन का भी है, इस बार जैसे इधर था, और मैन का भी है। लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन जब भी रहेगा तो स्पीड प्लस हो जाएगा, जब सेम डायरेक्शन में रहेगा तो स्पीड माइनस हो जाएगा। तो स्पीड जो भी ट्रेन का होगा और स्पीड जो भी मैन का होगा वो प्लस हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन जब करेंगे आगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखते हैं टाइप 4। टाइप 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में इससे क्वेश्चन ज्यादा इसी से ही आता है, ठीक है। तो इसको भी आई आप कर लीजिए।
आगे देखते हैं। देखिए इस बार क्या हो रहा है, ट्रेन जा रही है, सेम ही डायरेक्शन में आगे ट्रेन जा रही है, ठीक है। मान लिया हम लोग कभी जाते हैं तो हम लोग से कोई ट्रेन आगे निकल जाती है, कभी बैठे हुए रहते हैं ट्रेन पे, तो कभी ऐसा भी होता है हम लोग जिस ट्रेन में है उधर से अपोजिट डायरेक्शन में कोई ट्रेन आ रही है, ठीक है। तो ये दो सीन बनता है। तो देखिए लेंथ इसका भी है, लेंथ इसका भी है, डिस्टेंस सॉरी स्पीड इस ट्रेन का भी, स्पीड इस ट्रेन का भी है, इसका भी है। उधर से कोई ट्रेन आ रही है तो कुछ तो स्पीड होगी, इधर से भी जा रही है तो स्पीड इसका भी है। ट्रेन आगे जा रही है, हम हमारी ट्रेन पीछे जा रही है तो दोनों का कुछ स्पीड होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहले हम इसका यहां लिख लेते हैं, ठीक है। टाइम बराबर, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या होगा, दूरी यानी लेंथ, लेंथ इसका भी है, लेंथ इसका भी है। तो हम कर लेते हैं लेंथ, इस बार इसको नाम देते हैं, ठीक है, ज्यादा बेहतर रहेगा। इसको देते हैं ट्रेन वन, ठीक है, ट्रेन वन। और इसको देते हैं ट्रेन टू, ठीक है, ट्रेन टू। इसको देते हैं ट्रेन थ्री, ताकि हमको समझने में ज्यादा आसान हो। ट्रेन वन का जो भी लेंथ होगा वो ट्रेन वो ट्रेन टू में क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऐड हो जाएगा ना, बिल्कुल, क्योंकि लेंथ है। तो लेंथ वन यानी इस ट्रेन का लेंथ और इस ट्रेन का लेंथ, लेंथ टू, ओके। और ये तो डिस्टेंस हो गया। स्पीड क्या हो जाएगा, अभी जस्ट इस क्वेश्चन में बताए थे कि जब सेम ही डायरेक्शन में होगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि जो भी हमारा स्पीड ट्रेन वन का होगा उसमें से माइनस हो जाएगा स्पीड ट्रेन टू का, ओके। चलिए ये भी एक हमारा फॉर्मूला बन गया। आगे देखते हैं, इधर वीडियो कट तो नहीं रही है ना, नहीं, इसके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। हम्म। चलिए आप लोग समझदार हैं, हम यहीं पे समझा देते हैं, ठीक है। देखिए इस बार क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम्म, हाँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक बात बताइए आप लोग कि लेंथ तो हमारा प्लस होगा ही होगा हर हाल में, तो चलिए हम लिख लेते हैं लेंथ फर्स्ट ट्रेन का प्लस हो जाएगा लेंथ थर्ड ट्रेन से। और जब हम अभी जस्ट बताए थे कहीं पे इसमें कि जब हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी स्पीड वन ट्रेन फर्स्ट ट्रेन का और स्पीड थर्ड ट्रेन का दोनों क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ओके। चलिए अब ये चार टाइप ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे आगे क्वेश्चन किया जाए, ठीक है। एक बार हम रिपीट कर देते हैं चारों टाइप को, ठीक है, उससे और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइप क्या था, टाइप वन में था कि कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन है, ठीक है, कोई ट्रेन जा रही है, जब कभी भी वो पोल को या किसी आदमी को, स्थिर स्थिर बोल रहा है ना, कि जैसे चलता हुआ आदमी इधर था, स्थिर आदमी को या पोल को, आदमी को और पेड़ को अगर पार करे और उसका समय पूछ लिया जाए, तो फॉर्मूला होता है उसका, जो भी लेंथ होगा ट्रेन का, इसका कुछ ना कुछ लेंथ तो होगा और इसका कुछ स्पीड भी होगा, क्योंकि ट्रेन चल रही है ना। तो ये ट्रेन का जो भी लेंथ होगा बटे यानी स्पीड जो होगा ट्रेन का, ठीक है। टाइप टू हम लोग देखते हैं। टाइप टू में हम लोग देखें कि जब कभी भी ट्रेन जा रही किसी प्लेटफॉर्म को या किसी ब्रिज को पार करेगी, तो प्लेटफॉर्म का भी अपना कुछ लेंथ होगा, ब्रिज का भी अपना कुछ लेंथ होगा, लेकिन ये दोनों का कुछ स्पीड तो नहीं होगा ना, स्पीड बिल्कुल नहीं होगा, ना ही इसका होगा ना ही इसका होगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों का लेंथ यानी ट्रेन का लेंथ प्लेटफॉर्म के लेंथ के साथ, या फिर ट्रेन का लेंथ जो भी एग्जाम में पूछा अगर, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं देना है, ठीक है। या तो वहां देगा ब्रिज तो ब्रिज लिखेंगे, या तो प्लेटफॉर्म देगा तो प्लेटफॉर्म लिखेंगे, और इसको भाग दे देंगे बटे क्या हो जाएगा, स्पीड, इसका स्पीड तो ये दोनों का नहीं होगा तो सिर्फ ट्रेन का। अब टाइप थ्री देखते हैं।
टाइप 3 क्या है, ट्रेन जा रही है, ठीक है, और इधर से एक आदमी भी जा रहा है, दोनों में मूवमेंट है, ट्रेन में भी है और आदमी में भी है। तो देखिए सेम डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड हमारा माइनस हो जाता है। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले बोले थे ट्रेन के सामने आदमी का तो लेंथ कुछ काम नहीं करेगा, जीरो हो जाएगा। तो लेंथ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का होगा। हाँ लेकिन जब आदमी में मूवमेंट है तो स्पीड मैन का होगा। तो जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड माइनस हो जाएगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, जैसे ये ट्रेन इधर से आ रही है, ये आदमी इधर से, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, तो ऐसे में स्पीड प्लस हो जाता है, आदमी का लेंथ जीरो। अब टाइप 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एक ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन आ रही है, नहीं पहले ये देख लीजिए, एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन आगे एक ट्रेन पीछे चल रही है, ठीक है। तो वैसे केस में क्या होता है, लेंथ इसका भी है लेंथ इसका भी है, तो दोनों का लेंथ प्लस हो जाएगा, लेकिन जब सेम डायरेक्शन में होता है तो स्पीड माइनस हो गया। दूसरा केस क्या है टाइप 4 का, एक ट्रेन इधर से जा रही, एक ट्रेन इधर से अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन लेंथ तो इसका भी लेंथ इसका भी, तो लेंथ प्लस हो जाएगा, ठीक है, एक सेकंड, हाँ लेंथ प्लस हो जाएगा। और इसमें स्पीड क्या होगा, स्पीड इसका स्पीड ट्रेन 1 का ट्रेन 3 का स्पीड भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, अब सीधे आते हैं कुछ क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए आप लोग चाहते हैं इसको वीडियो को पॉज करके आप अपने नोटबुक में अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। फिलहाल हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला गया है, ये IBACIO ग्रेड 2 17/1/2024 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट है, ठीक है। बोला गया है 334 मीटर लंबी रेलगाड़ी 26 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, ठीक है। अब एक रेलगाड़ी है, ठीक है, इस बार पिक्चर बना रहे हैं, एक रेलगाड़ी है, ठीक है, एक पोल को पार करती है, ठीक है, एक पोल को पार करती है। तो एक बात बताइए, पोल के जो इसका लेंथ होगा वही इसका तो यहाँ जीरो हो जाएगा ना लेंथ, यानी इसका लेंथ का कुछ भी मान नहीं होगा। 26 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। देखिएगा गति पूछा है, लेकिन हमको तो पता है क्या, टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या बताया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अच्छा ट्रेन का कुछ लेंथ होगा ट्रेन का, टाइप 1 वाला क्वेश्चन है ये। उसके बाद स्पीड होगा कुछ ट्रेन का, ठीक है। अब हमारे दिया हुआ क्या है देखते हैं। देखिए हमको दिया हुआ है टाइम कितना सेकंड में पार करे, 26। डिस्टेंस दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 334 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 300 सॉरी 364 है, 364, 364। अच्छा स्पीड तो हमसे पूछा ही है, ओके, स्पीड तो हमसे पूछा ही है। अब इसको काट लेते हैं, देखिए कितना बार में कटेगा, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। 26 से कम, 26 कितना हो गया, अच्छा 10, ओके 10 बचाना, फिर 26 चौक, हम्म 10 और 104 हो गया ना, 26 चौक होगा 104। तो स्पीड कितना आ गया, स्पीड हमारा कितना आ गया, 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आसान था इसलिए हम रिपीट दोबारा नहीं किया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन में, बोल रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही
180 मीटर लंबी, स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे व्यक्ति का जिक्र है, बस वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो यहाँ पे लेंथ हम प्लेटफॉर्म का नहीं लेंगे, कोई फायदा ही नहीं है, क्या इसमें क्वेश्चन में है ही नहीं। प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय, बहुत आसान क्वेश्चन है। टाइम का फॉर्मूला आप लोग को पता है, ठीक है। टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब हम बार बार डी और एस नहीं लिखेंगे, सीधा हम देखेंगे कितना दिया हुआ डिस्टेंस। देखिए जो ट्रेन की लेंथ है वही आदमी का लेंथ, तो उसके अंदर आ जाएगा, तो 180 दिया हुआ लेंथ, टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। अच्छा स्पीड क्या दिया हुआ है, 54, ठीक है, कितने बार में कटेगा। अच्छा एक बात और देखिए, यहाँ ऑप्शन में ऊपर है किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है। तो जब कभी भी हम किलोमीटर से सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम काटते हैं, जैसे 18 से कितना बार कट जाएगा, 18 18 तिया 54, ओके, 3 से कट जाएगा 6 बार में, 60 है, ये 5 से कितना बार कटेगा, 12 बार में। तो फाइनली हमारा कितना आंसर आ गया, 12 सेकेंड, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है एक ट्रेन जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, देखिए इसमें भी जैसे हम क्वेश्चन देखे तो हमको दिख गया, ऊपर दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा, और ऑप्शन पे जब नजर दीजिएगा, ये एएलपी में पूछा गया सवाल है 2024 में 11वां महीना, ठीक है। जैसे ऑप्शन दिखा तो हमको दिखा मीटर में आंसर दिया हुआ है, तो पहले तो हमको चेंज भी करना होगा, ठीक है। तो पहले एक ट्रेन जो कि 45, ट्रेन का स्पीड दिया हुआ 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही 24 सेकेंड में खंभे को पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। देखिए ट्रेन की लंबाई पूछे ना, लेकिन मेरे पास तो फॉर्मूला सिर्फ टाइम का है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके। यानी कि जब किसको पार कर रही, खंबे का ना, तो सिर्फ लेंथ तो ट्रेन का होगा और स्पीड भी ट्रेन का होगा, ओके। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ 24 क्या है, 24 टाइम है ना, तो टाइम के नीचे टाइम रख देते हैं 24। लेंथ किसका दिया हुआ है बताइए, अच्छा लेंथ तो हमसे पूछिए ना, स्पीड दिया हुआ है, चलो हम लेंथ को लेंथ ही रहने देते हैं, लेंथ ऑफ, ठीक है, ट्रेन। स्पीड दिया हुआ है कितना, 45। अच्छा स्पीड है हमारा किलोमीटर में, इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं यहीं पे, ओके। किलोमीटर में चेंज करने के लिए अभी जस्ट बताया था 5/18 से, इसको हम डिटेल में टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में पहले भी बहुत बार बता चुके हैं। तो इसको हम कट कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व कीजिए एक बार पहले आप लोग खुद से, कहाँ कहाँ कट रहा है। चलिए काट ले अब। देखिए 9 दूनी 18, 9 पचे 45, ये दो नीचे है, ये ऊपर उधर है, दो से कट जाएगा कितने बार में, 12 बार में, और ये 5 है, 5 है, 25 हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो सॉरी ऊपर बोल रहा है, 5 है, 5 है, 25 हमारा ये बराबर है ना, तो इधर चलाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 गुणे 25 लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है, 12 गुणे 25, तो बहुत आसान है, कितना हो जाएगा, 300 मीटर। मीटर क्यों हो गया, क्योंकि हम ऊपर चेंज कर लिए थे। एक बार फिर से समझाते हैं ये क्वेश्चन। देखिए बोला गया था कि एक ट्रेन है जिसका स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो टाइम की जगह हम टाइम रख लिए 24, स्पीड की जगह स्पीड रख लिए, लेकिन चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि हम ऑप्शन में देखें यहाँ था किलोमीटर में और ये था
मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो किलोमीटर से हमको मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए। काटना तो बहुत आसान था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, एक सेकंड, कि 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी एक सुरंग से 80 सेकंड में गुजरती है, ठीक है। देखिए टाइम दिया हुआ है, ओके, और स्पीड पूछ लिया गया है। तो देखिए टाइम भी है, स्पीड भी है, लेकिन इस बार क्या है, लेंथ तो हमको प्लस करना पड़ेगा ना, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लेंथ है। तो एक बार पहले खुद से आप लोग ट्राई कीजिए। देखिए भाई, समझते हैं, ठीक है। आप लोग का आंसर आ गया? नहीं ना? चलिए, जिसका आ गया बहुत अच्छा है। बोल रहा है 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी है, और क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अच्छा सॉरी, टर्नल है, सुरंग है। देखिए, तो मान लेते हैं ऐसे, ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये एक ट्रेन है, ये मान लेते हैं एक टर्नल है, ओके। तो टर्नल का भी अपना कुछ लेंथ होगा, लेंथ कुछ टर्नल का भी होगा, और लेंथ तो ट्रेन का है ही, ओके। अच्छा, ट्रेन का क्या होगा, स्पीड होगा, होगा ना स्पीड ट्रेन का, लेकिन टर्नल का तो कोई स्पीड नहीं होगा। ऐसा केस हम अभी जस्ट बताए थे, क्या होगा, लेंथ प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लेंथ ट्रेन का और लेंथ टर्नल का दोनों प्लस हो जाएगा, और स्पीड नीचे शिफ्ट रहेगा ट्रेन का। तब क्वेश्चन आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या हम इस क्वेश्चन को स्किप कर दें? चलिए बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या था, स्पीड। डिस्टेंस ये हो गया, स्पीड ये हो गया। यहाँ पे अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। टाइम कितना दिया हुआ है, 80, ओके। टाइम है 80। अच्छा, ट्रेन का लेंथ कितना है, 350, और टर्नल कितना, 1250। ट्रेन है 350, टर्नल है 1250, दोनों को ऐड कर देंगे। 50 में पहले 50 ऐड करेंगे तो 1300, 1300 में 300 जोड़ देंगे तो 1600, यानी हमारा लेंथ कितना हो गया, 1600। स्पीड हमारा सिर्फ ट्रेन का होगा, स्पीड दिया हुआ है क्या, नहीं, स्पीड ही तो हमसे पूछा है, स्पीड ट्रेन का। तो काट लेंगे, 0 से 0 खत्म, 8 से कट जाएगा 20 बार में, तो ये क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में क्यों आया, क्योंकि ऊपर भी हमारा मीटर में ही दिया हुआ है लेंथ, ठीक है। तो क्या आ गया, स्पीड ट्रेन का 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, किलोमीटर में। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। अब जो टाइम है, डिस्टेंस नहीं पढ़े हैं उसका लग रहा होगा, इससे पहले तो हम 5/18 से करते थे। देखिए उस समय हम क्या कर रहे थे, हम उस समय किलोमीटर से, यहाँ समझिए, उस समय हम किलोमीटर से, कट नहीं रहा है ना, किलोमीटर से मीटर में जा रहे थे। इस बार हम मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं। देखिए जब कभी भी हम मीटर से, सॉरी, किलोमीटर से अगर मीटर में जाएंगे तो 5/18 से करेंगे, और जब कभी भी मीटर से हम किलोमीटर में जाएंगे तो 18/5 से करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। तो इसको आप काटिएगा, 5 चौक 20, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 मीटर लंबी सुरंग। देखिए ट्रेन है, टनल है, इस बार हम फिगर नहीं बना रहे हैं, आप लोग इतना समझदार हैं। ठीक है, ट्रेन है और टनल है, तो दोनों का लेंथ क्या होगा, प्लस होगा। तो टाइम बराबर लेंथ यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो लेंथ जो ट्रेन का है प्लस हो जाएगा लेंथ जो टर्मिनल का है। ठीक है, और टर्मिनल का तो कुछ स्पीड नहीं है, नीचे सिर्फ स्पीड रहेगा किसका, ट्रेन का। ओके, 240 और 360 दोनों को प्लस कर देंगे। ट्रेन का है 240 और इसका है 360। ओके, तो हम दोनों प्लस करके यहीं पे फाइनल लिख देते हैं। अच्छा, दिया हुआ कितना, 30 सेकेंड में, टाइम दिया हुआ कितना, 30 सेकेंड, और ये दोनों को प्लस करेंगे, 60 में 40 प्लस करेंगे तो 100, यानी 300 और 100 400 दो 600, 600 आ जाएगा। और यहाँ पे स्पीड तो हमको ट्रेन का निकालना ही है। ओके, काट ले, कितना आ गया, 20 आ गया। अच्छा, ये 20 क्या आया, ये मीटर में दिया हुआ है ना, बिल्कुल मीटर पर सेकंड आया। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना होगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के लास्ट में ब्रैकेट में लिखा हुआ है ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। ठीक है, तो अभी जस्ट बताए थे मीटर से किलोमीटर, यानी छोटी से बड़ी में जाएंगे तो 18, जब बड़े की तरफ जाएंगे तो ऊपर बड़ा लेंगे, छोटे की तरफ जाएंगे तो छोटा लेंगे। 18/5, 5 से कट जाएगा 4 बार में, 18 चौक कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर बराबर। ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो रिपीट करके देखिएगा दोबारा। ऐसे आसान सा क्वेश्चन है, समझ में बिल्कुल आना ही चाहिए। चलिए 5 नंबर तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए पहले आप लोग एक बार खुद से पढ़िए। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 6। बोला है 255 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, देखिए स्पीड दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है ट्रेन का, और पार किसको करे, प्लेटफॉर्म को, यानी जो प्लेटफॉर्म का लेंथ है, क्योंकि क्योंकि मैन, ट्री और पोल ये तीनों का लेंथ को हम नहीं लेते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म हो या टर्नल हो, ब्रिज हो, तो उसका तो लेंगे ना। तो देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यानी लेंथ अपॉन स्पीड। स्पीड तो नहीं होगा ना इसका, प्लेटफॉर्म का बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए 255 प्लस 745 दोनों को हम जोड़ देंगे। 255 है ट्रेन का और 745 है प्लेटफॉर्म का, तो 745, 45 में 5 जोड़ देते हैं पहले, तो कितना हो गया, 750, 750 में 250 जोड़ देंगे तो 1000, 1000। अच्छा, स्पीड, स्पीड दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है 72। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन हमारा जो दिया हुआ है वो सेकंड में है, और ये क्वेश्चन जो था हमारा किलोमीटर में। तो किलोमीटर यानी बड़े वैल्यू से जब छोटे वैल्यू में जाते हैं तो ऊपर छोटा लेंगे, यानी 5, और छोटे से बड़े, बड़े में जाना है तो बड़ा ऊपर लेंगे, इस बार हम छोटे में जा रहे तो 5 को लेते हैं ऊपर, 18 को नीचे, काट दें, 18 चौक 72। ओके, 5 चौक 20, 20 का एक जीरो खत्म, और 2 से काट देंगे तो 50 बार में, तो ये क्या हो गया, 50 सेकेंड टाइम हो गया, 50 सेकेंड। इतना आसान था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बोला 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस, 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 128 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। देखिए इसमें
जो राजधानी एक्सप्रेस है उसका स्पीड भी दिया हुआ है, ये चल रही है, ठीक है। आगे बोला है 148 मीटर लंबी एक और ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है, ठीक है। राजधानी एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार कर लेगी, टाइम पूछा है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको फिगर बना लेते हैं, ज्यादा अच्छे समझ आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 7। देखिए एक ट्रेन है ओके, ये राजधानी एक्सप्रेस है, ये चल रही है, तो इसमें एरो देते हैं। यहाँ भी एक ट्रेन है, ये खड़ी है। अगर कोई ट्रेन खड़ी है तो उसका स्पीड तो जीरो होगा। अच्छा, राजधानी ट्रेन का स्पीड कितना दिया हुआ है, 128 किलोमीटर। इस ये ट्रेन जो चल रही है इसका स्पीड है 128 किलोमीटर पर आवर, ओके। दोनों का लेंथ दिया हुआ है, इसका लेंथ कितना है, जो खड़ी है ट्रेन 148 मीटर, 148 मीटर। और जो ट्रेन चल रही है उसका क्या है, यहाँ लिख देते हैं 108 मीटर, ठीक है जी। तो हमसे क्या पूछा है, समय पूछा है। तो एक बात ध्यान से समझिएगा थोड़ा, ये ट्रेन जो है ये खड़ी है, इसका स्पीड जीरो है, तो इसको आप या तो टर्नल बोल लीजिए, क्योंकि उसका भी लेंथ लगभग समान ही है, या तो आप इसको ब्रिज बोल दीजिए या प्लेटफॉर्म बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये सब का भी स्पीड क्या होता था, जीरो होता था। तो ये हम अभी जस्ट बताएं, ये दोनों का प्लस हो जाएगा, सिर्फ लेंथ स्पीड तो है नहीं, ठीक है। तो लेंथ को प्लस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 100 है और इधर 48, 148, 100 और 100 248, यानी 248, 248 में दो जोड़ेंगे 250 और 6 यानी 256। तो टाइम बराबर लेंथ बाय स्पीड, लेंथ कितना हो गया 256, स्पीड कितना दिया हुआ है राजधानी एक्सप्रेस का 128। लेकिन हमें देखना होगा कि ऑप्शन में सेकंड में दिया हुआ है, तो सेकंड यानी छोटी वैल्यू में चेंज करने के लिए 5/18 से इसको भाग कर देंगे, ठीक है। एक बार यहाँ आप पॉज करके सॉल्व खुद से कीजिए जल्दी स्पीड में, ठीक है। चलिए कर लिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 12 दूनी 24 यानी 240, 8 दूनी 16, तो हमको सीधा दिख रहा है ये दो बार में कट रहा है, ठीक है, कट रहा है ना। अब ये 18 नीचे है यानी ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36 और नीचे क्या आ जाएगा 5। हम इसी चैनल पे शॉर्ट्स वाले वीडियो में बताए हैं 5 का बहुत सारा डिविजिबिलिटी रूल। जब कभी भी किसी संख्या को 5 से भाग करते हैं तो ऊपर वाले संख्या को डबल करके पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो 36 का डबल कितना हो जाएगा 72, पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिए तो कितना आ गया, टाइम 7.2 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, एक और फिर से समझा दें ये क्वेश्चन को, एक सेकेंड। देखिए ट्रेन बोला है 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 128 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। देखिए ये ट्रेन चल रही इसलिए इसमें एरो दिए, इसका स्पीड था 128, इसका लेंथ था 108 मीटर। एक और ट्रेन है जो कि स्टेशन पर खड़ी है, ठीक है। तो खड़ी ट्रेन की तो कोई कुछ स्पीड नहीं होगी ना, ओके। और लेकिन इसका कुछ लेंथ तो होगा, इसका लेंथ दिया हुआ है 148, तो इसको हम या तो प्लेटफॉर्म बोल दे या टर्नल बोल दे या फिर ब्रिज बोल दे, बात तो सेम है क्योंकि ये लोग का स्पीड भी जीरो होता है, ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ जो भी है दोनों का, अगर यहाँ पे आदमी होता, मैन होता, सॉरी मैन या पोल या फिर ट्री, ये तो उसका लेंथ नहीं लेते, यहाँ पे तो है ना लेंथ, तो दोनों का लेंथ को हम प्लस किए तो 256 आ गया। स्पीड दिया हुआ था ये ट्रेन क्योंकि चल रही है तो 128। अच्छा, ऑप्शन दिखा हमको कि वहां पे ऑप्शन में क्या सेकंड में है ना, तो
सेकंड में जाने के लिए बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू जाती है तो ऊपर छोटा मान रखते हैं 5/18 काट दिए 18 से सॉरी 128 से ये दो बार में 18 ऊपर चला गया 18 दूनी 36 को भाग देंगे। अब उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग कल करते हैं। ठीक है, इसका पार्ट 2 में। फिलहाल के लिए क्लास को अभी यही एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर से सेशन को लाइक कीजिए और अपना कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो बताइए, तब हमें और आगे और भी चैप्टर लाने का मन करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिलहाल के लिए